एक मित्र पूछते हैं, संसार में इतना दुख है, फिर भी लोग अध्यात्म से क्यों नहीं जुड़ते? आखिर जुड़ने का नहीं जुड़ने का कारण क्या है? जहां तक मैंने समझा है और मुझे ऐसा लगता है, नहीं जुड़ने का कारण एक तो ये भी है कि लोगों को ये लगता है कि अध्यात्म से जुड़कर हमें मिलेगा क्या। लोग वहीं भागते हैं जहां कुछ मिलने की चाह होती है, मिलने की आशा होती है। संसार में लोग इसलिए भागते हैं कि वहां कुछ न कुछ लोगों के अनुसार मिलता है, यानी संपत्ति मिलता है, ये प्रतिष्ठा मिलता है। मतलब जो भी हम आशाएं लेकर जाते हैं संसार में, वो हमें ऐसा लगता है कि मिलता है। इसलिए सारे लोगों की दौड़ संसार की तरफ है। अध्यात्म में कुछ मिलता नहीं, बल्कि उल्टा हम जो भी है खोते चले जाते हैं। होने का मतलब है कि हमारे भीतर जो भी है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, लोभ है, सारा का सारा हम खो देते हैं। यहाँ तक कि हम अपना संपत्ति भी दांव पर लगा देते हैं। और कौन चाहता है खोना? हर व्यक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, खोने की नहीं। जो लोग भी अध्यात्म से जुड़ते हैं, सब खो देते हैं, कुछ पाते नहीं। सांसारिक दृष्टि में, सांसारिक दृष्टिकोण में सब कुछ खो देते हैं, यानी उन्हें कुछ मिलता नहीं। लेकिन संसार में सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ मिल जाता है। संपत्ति, धन दौलत, जो हम चाहना रखते हैं वो सब मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति को हर चीज पूरा नहीं हो पाता संसार में भी। और जिन्होंने भी इस संसार में पूर्ण रूप से भोग कर लिए हैं, जैसे कि संपत्ति से लेकर, स्त्री से लेकर, ये पद प्रतिष्ठा से लेकर हर चीज का भोग कर लिए हैं, वही लोग अध्यात्म के तरफ आए हैं। जैसे भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत सारे, बहुत कम लोग हैं जो कि बिना भोग किए अध्यात्म से जुड़े हैं। बहुत कम लोग। यानी भोग का मतलब सांसारिक चीजों से का अनुभव कर लेना। अब ये अनुभव तभी होता है जब हम पूर्ण रूप से उस चीज को भोग लेते हैं। अगर हम आधा अधूरा है तो फिर हमारा मन संसार की तरफ भागते रहता है, संन्यास की तरफ नहीं आता, अध्यात्म की तरफ नहीं आता। अगर किसी को संपत्ति पाने की इच्छा है, उसके पास संपत्ति नहीं है, तो वो सबसे पहला काम करेगा, मुझे धन चाहिए, उसकी तलाश करेगा। हालांकि भाग दौड़ बहुत करता है व्यक्ति, मिलता कुछ नहीं। लेकिन इस आशा में भी जीते रहता है व्यक्ति कि आज नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों जरूर मिलेगा। इस आशा में भाग दौड़ करता रहता है व्यक्ति।
इसलिए भी अध्यात्म की तरफ नहीं आता। और दूसरी बात, समझ, विवेक। यानी अगर कोई व्यक्ति के पास वो दृष्टि उपलब्ध हो जाती है कि अगर हम संपत्ति पा ही ले तो मिलेगा क्या, क्या हम आंतरिक, हमें सुख मिल जाएगी, क्या हम आंतरिक सुखी हो जाएंगे, तो इतना अगर विवेक उसके भीतर होगा, वही व्यक्ति फिर अध्यात्म की तरफ जाता है। नहीं तो वो भटकते रहता है। यानी मुझे कुछ न कुछ चाहिए, अब चाहना की तलाश में भटकता है, बल्कि मिलता तो कुछ नहीं। जन्मों जन्मों के लिए वो भटक जाता है। चलो, इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में शायद मिल जाए। अगले जन्म में नहीं मिला और अगले जन्म में मिलेगा। इस आशा में व्यक्ति भटकते रहता है, जबकि आशा सिर्फ भटकाती है, मिलता कुछ नहीं। अब जिसके पास संपत्ति भी हो गया है, उन्हें क्या मिलता है? जैसे गरीब खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वैसे अमीर भी खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। वो कोई हीरे जवाहरात तो खाते नहीं। खाना वही होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं संसार में भटकाती है। यानी पूर्ण रूप से हम स्वयं के भीतर हम अनुभव नहीं कर लिए हैं, वो विवेक हमारे भीतर नहीं जन्मा है कि हम उस विवेक से समझ पाए कि आखिर मिलेगा क्या संसार में भी। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म को चुना और अध्यात्म के तरफ अपना कदम बढ़ाए, तो सांसारिक दृष्टिकोण से संसार के लिए लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने ही पाया। उन्होंने ऐसी संपदा पाई जो कि मौत भी नहीं छीन सकती। ऐसी संपदा पाई। हम संसार के तरफ जब भटकते हैं तो ये जो संपदा पाते हैं, आज नहीं कल वो तो छीन ही जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक संपदा है, वो कभी नहीं छिनती और कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन व्यक्ति आशा में भटकते रहते हैं। जैसे कि ओशो एक कहानी बताते हैं कि एक आश्रम में एक साधक मरा। उस आश्रम का नियम था कि उस आश्रम में एक ऐसा तहखाना बनाया गया था, जिसमें जो अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो उस तहखाने में उसे डाल दिया जाता। यानी उसको जलाया नहीं जाता, उस लाश को उस तहखाने में डाल दिया जाता और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता, ताकि वो बरसों वो बंद हो जाए। ऐसे ही एक साधक मरा। उस साधक को उस तहखाने में डाल दिया गया और उसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया। वो साधक मरा नहीं था, बल्कि वो बेहोश था। कुछ घंटों बाद उस साधक को होश आया। होश आया तो देखता है कि इस तहखाने में मैं डाल दिया गया हूं। अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो तहखाना ऐसी जगह पर था कि वहां जल्दी कोई साधक नहीं जाता। जब कोई व्यक्ति मरता तो ही वहां कोई जाता। और वहां से अगर कोई आवाज भी लगाए तो बाहर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो जंगल के बीच वो बनाया गया था। उस आश्रम का जो जंगल था, उसके बीचों बीच वो बनाया गया था। अब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, बहुत चिल्लाया, शोर मचाया, लेकिन कोई सुना नहीं उसकी आवाज को। सुनने वाला था नहीं। अब वो करे तो क्या करे। लेकिन मजबूरी में उसे जब भूख भूख और प्यास लगती, तो वहां जो सड़े मुर्दे हुआ करते थे, उसको वो खाना शुरू किया, इस आशा में कि कभी तो कोई आएगा यहाँ,
कभी तो कोई मरेगा, आश्रम का कोई व्यक्ति। उसे पता था कि पता नहीं कब लोग मरेंगे, नहीं मरेंगे, लेकिन इस आशा में वो सड़े गले लाशों को खाने लगा कि कभी कोई आएगा और शायद मेरी आवाज सुने और मुझे इस तहखाने से बाहर निकाले। तो जीवित रहने की ये जो आकांक्षा थी, उस लाश इसलिए वो लाशों को खाने लगा। और पानी के बदले नाला का जो गटर का पानी होता है, वहां से नाला बह रही थी, उस पानी को वो पीने लगा। दिन बीतते गए और दिन बीतते बीतते 12 वर्ष कब गुजर गए पता नहीं चला। 12 वर्षों तक वो लाश, सड़े गले लाश को खाता रहा। लाश खत्म हो गई तो वहां कुछ जो छोटे जीव जंतु होते उसको भी खाना शुरू कर दिया, इस आशा में कि कभी तो कोई आएगा। और घटना ऐसे घटी कि 12 वर्ष तक उस आश्रम में किसी का मौत नहीं हुआ। 12 वर्ष तक वो व्यक्ति जीवित रहा इसी आशा में कि कभी तो कोई आएगा। 12 वर्षों के बाद एक व्यक्ति मरा और उस तहखाने में उसे ले गया गया डालने के लिए। देखता है कि कोई आ रहा है, उसे धमक सुनाई दी। वो दरवाजे पर तहखाने का जो वो बंद करने वाला दरवाजा था, वहां वो आकर के खड़ा होता है और आवाज लगाता है कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ जीवित हूँ। साधक जो वहां मौजूद थे झांक करके देखते हैं क्या है, कैसी आवाज आ रही है। वो डर जाते हैं क्योंकि उसकी दाढ़ी, मूछ, बाल सब बढ़ गए थे। वो एकदम जानवर के जैसा बन चुका था, भूत प्रेत जैसे होते हैं वैसे बन गया था। डर के सभी लोग भागने लगे उस लाश को छोड़ के। वो आवाज दिया कि मैं, अपना नाम बताया कि मैं ये फलना व्यक्ति हूँ, आप हमसे नहीं डरो। आप मुझे मुर्दा समझ करके इस यहाँ फेंक दिए थे, लेकिन मैं जीवित हूँ। उन साधकों ने उसकी आवाज को सुनी और 12 वर्ष बीती घटना उन्हें याद आई जब उसने अपना नाम बताया। फिर उसके पास गए लोग, उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसकी स्थिति एकदम खराब थी। 2-3 दिन बाद जब वो अच्छा हुआ व्यक्ति, तो सभी लोग उससे पूछे कि आखिर तुम जीवित कैसे रहे इतने दिन। वो साधक बताता है कि बस एक ही आशा पर, कि शायद कोई कभी तो आएगा, कभी तो कोई मरेगा और कभी कोई आएगा तो शायद मैं बच सकता हूं। तो ऐसे ही है ये संसार। हम संसार में असफल भी होते हैं, दुख भी पाते हैं, तो भी हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, इसी आशा में कि चलो आज नहीं कल, कल तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। कल नहीं हुआ, परसों तो कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में तो हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इस आशा में जन्म लेते रहे हैं, जन्म लेते रहेंगे इसी आशा में। बल जबकि हम कितना भी आशा लेकर इस संसार में जन्मते रहेंगे, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आखिर अगर आपको महल मिल ही जाए और अच्छा आप पद पर चले ही जाए, आप प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाए, क्या जन्म मरण से आपकी छुटकारा हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। नहीं होगी। क्या आपको आंतरिक सुख मिल जाएगी? आप कितना भी आगे चले जाते हैं, क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा भी जिसके पास विवेक होता है, वो दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, वो व्यक्ति समझ जाता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री ही बन जाऊंगा तो उससे क्या होगा।
क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। अगर मेरे पास राजा महाराजा जैसे महल अगर हो जाए, सारी सुख सुविधाएं हो जाए, उसके बाद क्या होगा? क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? जैसे सिकंदर पूरा विश्व जीत लिया, क्या वो सुखी हो पाया? और सुखी अगर हो पाया तो क्यों उसने मरते वक्त अपने दोनों हाथों को पचाठी के नीचे लटका दिया? नहीं, कोई सुखी नहीं होता इस संसार में। बस हमें एक आशा होती है कि हम सुखी हो जाएंगे, और उस जगह पर पहुंच करके फिर दूसरी आशा बंध जाती है कि इससे सुख नहीं मिला, चलो ये कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। फिर उस जगह पर पहुंचते हैं तो फिर दूसरी आशा बंध जाती है कि चलो ये नहीं मिला, ये शायद हमारे लिए नहीं था। दूसरी आशा बंध जाती है कि ये मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। ये आशाएं हमें संसार की तरफ ले जाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा स्वयं के भीतर विवेक का जन्म देता है, उसके पास अगर थोड़ा सा भी वो दृष्टि होती है, तो वो झांक करके देख लेता है कि संसार में सुख नहीं है, और वही व्यक्ति अध्यात्म के तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। यानी अध्यात्म के तरफ वही लोग जाते हैं जिसके भीतर विवेक का जन्म हुआ है। हर व्यक्ति नहीं जा पाता। इसलिए बहुत कम लोग इस रास्ते पर चलते हैं, बहुत कम लोग। क्योंकि इस रास्ते पर सांसारिक दृष्टिकोण से, जैसे कि अभी हमने कहा कि मिटना है मरना है, सांसारिक दृष्टिकोण से, जबकि मिट कर ही हमारा एक नया जन्म होता है, और ऐसा जन्म होता है जो कि कभी मिटता नहीं। ऐसी संपदा मिलती है जो कि कभी खोता नहीं। लेकिन संसार में हम कितना भी करते हैं, कुछ पाते नहीं, बस हमारा एक भ्रम होता है, और भ्रम में ही हम जीते रहते हैं। तो जिन व्यक्ति ने ये प्रश्न किए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप स्वयं के भीतर एक विवेक का जन्म दें, और उस दिव्य दृष्टि से देखना शुरू करें कि आप संसार में कितना भी भागते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है। तो आपको समझ में आएंगे कि हमारी आशाएं जन्मों जन्मों तक हमें भटकाती रहती है, बल्कि मिलता कुछ नहीं है। लास्ट में हमें अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ता है। यानी लास्ट का मतलब, जब भी आपको वो दृष्टि उपलब्ध होगी, आपको समझ और बोध उपलब्ध होगा, आप अध्यात्म की तरफ आना ही आना है। कहते हैं ना, नहीं राम बिन ठाव, राम के बिना कोई गुजारा नहीं है। इस संसार में कितना भी हम भटक ले, कोई गुजारा नहीं। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा। संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे, स्वयं के भीतर से नृत्य का जन्म होने देंगे। यानी जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, वैसे वैसे हम शरीर को मूव करने देंगे। स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर के जगत को हमें भूल जाना है। बाहर के जगत को इसलिए भूलना है कि आप अगर बाहर ध्यान देते रहेंगे तो स्वयं के भीतर आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे। अध्यात्म अध्यात्म के जगत में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए हमें बाहर, एकदम बाहर भूल जाना है। सिर्फ स्वयं के भीतर ध्यान देना है कि स्वयं के भीतर से हमें क्या घटित हो रहा है।
जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हमें सहयोग देना है, बचाना नहीं है। जैसे कि कल हमने कहा था, अगर आपने बचाए तो एनर्जी उत्पन्न होगी और वो ग्रंथियां पैदा करेगी, आपके नसों में जाकर ब्लॉकेज पैदा करेगी। इसलिए बचाना नहीं है, नहीं तो आप भी एक ग्रंथियां बना लेंगे और बीमारी का घर बना लेंगे। तो जैसे भीतर से आपको नृत्य फूटे वैसे सहयोग देंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और मैं सभी मित्रों से यही कहूंगी, जो भी मित्र अपना अगर कैमरा बंद रखे हैं, ऑन कर ले, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अभी नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है।